स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत से लोगों के मन में आजकल चल रहा है। भाई, क्या ये 9 से 5 वाली नौकरी के अलावा भी कोई और तरीका है कमाने का? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सो रहा हो और पैसा बन रहा हो? हाँ, तो हमारे पास एक सोर्स है, फोर पाथवेज टू पैसिव इनकम 2025। ये कह रहा है कि 2025 में पैसिव इनकम, जिसे निष्क्रिय आय कहते हैं, वो शुरू करने के कुछ असली प्रैक्टिकल तरीके हैं। और मजे की बात यह है कि अपनी नौकरी छोड़े बिना। तो आज का अपना मिशन क्या है? इस सोर्स में जो ये 4 रास्ते बताए हैं ना, उनको जरा गहराई से समझना, उनकी बारीकियां देखना और ये जानना कि क्या ये वाकई में करने लायक हैं। चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। हाँ, और ये जो बात है ना कि पैसा आपके लिए काम करे, ये सिर्फ कहावत नहीं है। सोर्स इसी पे जोर दे रहा है कि देखो, सही स्ट्रैटेजी हो, थोड़ी मेहनत लगे और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार कोशिश, तो ये हकीकत बन सकती है। और ये चर्चा उन सबके लिए जरूरी है जो अपनी इनकम बढ़ाने की सोच रहे हैं, या फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी चाहते हैं, या बस थोड़ी और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो सोर्स का पहला तरीका क्या है? वो कह रहा है कंपनी के मालिक बनो, चाहे छोटे ही सही। ये है डिविडेंड स्टॉक्स का फंडा। मतलब ऐसी कंपनियों के शेयर खरीद लो जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा, डिविडेंड जिसे कहते हैं, शेयर होल्डर्स को देती हैं। सोर्स में नाम भी हैं कुछ कंपनियों के, जैसे आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस। ये वो कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती आई हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से समझ लीजिए कंपनी की कमाई में आपकी सीधी हिस्सेदारी हो गई। आपने शेयर खरीदे, कंपनी ने मुनाफा कमाया, और जब वो मुनाफा बांटने का फैसला करती है तो आपके हिस्से का पैसा डिविडेंड बनकर सीधे आपके अकाउंट में। सोर्स एक उदाहरण भी देता है। कहता है मान लो किसी ने 50,000 रुपए लगाए आईटीसी में, तो सोर्स के हिसाब से सालाना कोई 3,000 से 5,000 तक की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अब यहाँ सवाल आता है, 50,000 लगाकर साल का सिर्फ 3-5 हजार, ये सुनने में तो शायद बहुत ज्यादा नहीं लगता शुरू में। सोर्स इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये पहला रिएक्शन होता है अक्सर। लेकिन सोर्स यहीं पर दो जरूरी बातें बताता है। पहली, कि ये इनकम पैसिव है, मतलब इसके लिए आपको रोज रोज कुछ करना नहीं पड़ रहा, एक बार पैसा लगा दिया तो। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात, सोर्स जिक्र करता है कंपाउंडिंग की ताकत का, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग? अच्छा, मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ, सही पकड़ा। सोर्स समझाता है कि अगर आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसे आप वापस उसी स्टॉक में या किसी और अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक में लगाते जाते हैं, तो टाइम के साथ आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है और उससे होने वाली कमाई, दोनों तेजी से बढ़ सकती है। ये कोई रातों रात वाली बात नहीं है। सोर्स साफ कहता है इसमें 5-10 साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक अच्छा खासा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। तो आप सिर्फ अभी की कमाई नहीं देख रहे, आप लंबे समय के लिए वेल्थ बना रहे हैं। मतलब ये एक पेशेंस वाला गेम है, धीरज रखना होगा। निश्चित रूप से। और इसमें एक और एंगल है, आपको सिर्फ डिविडेंड ही नहीं मिलता, क्योंकि आप कंपनी के हिस्सेदार हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू भी बढ़ती है। तो फायदा दो तरफ से हो सकता है, एक तो रेगुलर डिविडेंड इनकम और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। सोर्स इसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं, दौलत बनाना कहता है। दिलचस्प। तो डिविडेंड स्टॉक्स में आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए, लेकिन अगर कोई रियल एस्टेट में कुछ ऐसा ही चाहे, मतलब पूरी प्रॉपर्टी खरीदने और उसे मैनेज करने के झंझट में पड़े बिना, क्या सॉस इसके लिए भी कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। और यही सोर्स दूसरा तरीका लाता है जो पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुआ है, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सोर्स कहता है भाई, अब मॉल या ऑफिस पार्क से किराया कमाने के लिए आपको लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। REITs? जी। ये कैसे काम करते हैं? मतलब बिना प्रॉपर्टी खरीदे किराया? ये तो थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। अजीब नहीं, पर हाँ, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट तरीका जरूर है। ऐसे सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, शॉपिंग मॉल हो गए, हाईटेक IT पार्क्स हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई, उनको खरीदती है या बनाती है और फिर उन्हें मैनेज करती है। REITs ऐसी एक कंपनी होती है, और आप इस REIT कंपनी के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें यूनिट्स कहते हैं, वो स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हम किसी नॉर्मल कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वैसे ही रीट के यूनिट्स। बिल्कुल। सोर्स ने कुछ इंडियन रीट्स के नाम भी दिए हैं, जैसे एम्बेसी रीट है, माइंडस्पेस रीट है। और सबसे अच्छी बात, जैसा सोर्स बताता है, कि आप इनमें बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। शायद 300 से 500 रुपए में एक यूनिट मिल जाए, तो कोई भी आम इन्वेस्टर बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकता है। वाह, मतलब 300-500 रुपए में मॉल या IT पार्क में हिस्सेदारी, ये तो वाकई कमाल है।
ये तो आम निवेशक के लिए दरवाजे खोल देता है, बिल्कुल। लेकिन इससे पैसिव इनकम कैसे आती है? देखिए, होता क्या है कि इन रीट्स की जो मेन इनकम है वो इन प्रॉपर्टी से आने वाला किराया होता है। अब नियम ये है कि रीट्स को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 90% तक, अपने यूनिट होल्डर्स यानी आप जैसे इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पर बांटना होता है। तो आपको रेगुलरली, समझ लीजिए, किराए का अपना हिस्सा मिलता रहता है। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि ये घर बैठे किराया कमाने जैसा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने, किराएदार ढूंढने, मेंटेनेंस वगैरह की कोई चिंता आपको नहीं करनी। वो सब रीट मैनेजमेंट कंपनी का काम है। ये तो बहुत ही सुविधाजनक लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट में जाना तो चाहते हैं, पर वो मैनेजमेंट वाले सिरदर्द से बचना चाहते हैं। हाँ, और इसमें एक और प्लस पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधता। एक रीट के पास आमतौर पर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग शहरों में हो सकती हैं, अलग अलग तरह के किराएदार हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एक प्रॉपर्टी से किराया नहीं भी आया, तो आपकी टोटल इनकम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टॉक्स हो गए, रियल एस्टेट का ये नया वाला तरीका भी देख लिया। सोर्स तीसरा रास्ता कौन सा बता रहा है? तीसरा रास्ता थोड़ा अलग है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से थैंक मुमकिन यू हुआ। वेरी मच इसे कहते हैं पीयर टू दोस्तों कि पीयर आपने लेंडिंग, ये वीडियो पूरा P2P देखा। lending। और प्लीज सोर्स आप बताता है कि ये एक ऐसा तरीका है जहां आप सीधे उन लोगों को छोटे छोटे लोन दे सकते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, और बदले में आपको ब्याज मिलता है। सीधे लोगों को लोन देना मतलब हम एक तरह से छोटे बैंक बन गए। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ सकती हैं, पर